नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो देखने के पहले जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वो देखना चाहिए कि मैंने कैसे आम आदमी पार्टी का एक एग्ज़ाम्पल लेके और प्रदूषण के ऊपर मैं करीबन 2-3 साल से काम कर रहा हूँ। सोशल चेंज चैनल की तरफ से, मेरा NYK की तरफ से, नेहरू युवा केंद्र संगठन नागपुर, और मेरा सावनेर जो संगठन था स्वामी विवेकानंद, उनके तरफ से मैं खुद, तो मुझे पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम है कि पर्यावरण अगर बचेगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो फ़ायदेमंद होगा। जैसे मेरे बाकी के वीडियो में भी है कि हमने कितने पेड़ लगाए, कितने पेड़ बचाए, कितने पेड़ों का संगोपन किया, वैसे ही मेरा एक मुहिम था कि मैं लोगों को जागरूक करूं कि आप जो प्लास्टिक कचरा है या फिर कोई भी कचरा कॉलोनी से निकलता है तो उसको जलाए नहीं। इसलिए मैंने जो भी कचरा कुंडी थी मेरे एरिया की, तो उस पर लिखा था कि कचरा जलाना मना है। अगर समझ लो कोई अथॉरिटी, अगर WCL की अथॉरिटी अगर वो बोल दे, एक दवंडी दे दे या फिर एक वैन घुमा दे और बोले कि कचरा जलाने पे प्रतिबंध है, बैन है कि कोई भी इंसान कचरा नहीं जलाए, और ऐसे अवेयरनेस कैंपेन अगर करते हैं तो उससे क्या होगा कि उससे लोगों में एक जन जागृति आएंगी। होता क्या है कि जैसे दीपावली का वक्त आता है तो लोगों के घर में बहुत से प्लास्टिक वेस्ट निकल जाता है, और वो प्लास्टिक वेस्ट क्या करते हैं, वो डस्टबिन में डाल देते हैं, और फिर डस्टबिन में डालने के बाद वो कचरा बढ़ते रहता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो वेस्ट चुनने वाला आता है, कचरा बेचने वाला जो मैनेज करता है कचरे को, तो वो क्या करता है, वो उसको उठाता है, और ख़ासकर हमारे एरिया की बात है तो वो कहीं पे भी डाल दे रहा है उसको बिना प्रोसेस किए, जबकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसका जो प्लास्टिक है उसको अलग करके उसमें जो फिर बचता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल जो बचता है उसका खाद बने। हाँ, और जो प्लास्टिक है उसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक तो ऐसे वेस्ट होगा नहीं, उसको 100 साल लगते हैं, या फिर उसको ज़मीन में गाड़ दो और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करके उसके साथ एक मिथेनॉल गैस निकलती है ज़मीन में अगर गाड़ते हैं तो वो बनाओ, या फिर प्लास्टिक को रीयूज़ करने का कुछ ट्रीटमेंटिव प्लान हो, तो प्लास्टिक ऐसे इस तरह अपन प्लास्टिक पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो हमारे इधर समस्या क्या है कि ये जो हमारे अनएजुकेटेड लोग हैं जो समझते नहीं कि कचरा जलाने से, यानी उस चीज़ के लिए अनएजुकेटेड कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि कचरा जलाने से ये समस्या हल नहीं हो रही है। कचरा जलाने से वो कचरा जो है, वो प्लास्टिक जो है वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, वो वायु प्रदूषण कर रहा है, यानी वो लैंड प्रदूषण में था। अभी तक प्लास्टिक लैंड को प्रदूषित करता था, जला दिया तो वो हवा को प्रदूषित कर रहा है। और हमको तो पता है कि दिन ब दिन किस तरह पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे जैसे कुछ स्वयं सेवक बोलिए, या फिर समाज सेवक बोलिए, या फिर NYK के वॉलंटियर बोलिए, या फिर जो भी जिनके अंदर है कि नहीं हम अपने सेव कर सकते, एजुकेटेड पर्सन बोलिए, और कोई अथॉरिटी, तो वो आए आगे और अवेयरनेस कैंपेन चलाए कि कैसे हम कचरा, जो प्लास्टिक कचरा है उसको कम से कम करें और उसको जलाए नहीं, क्योंकि ये प्लास्टिक कचरा हमें अपने अर्थ से डिज़ोल्व करने को बहुत वक्त लगेगा। और अगर ये प्लास्टिक कचरा ऐसे ही हम जलाते रहे तो ये प्रदूषण करेगा, और इंटरनेशनल लेवल पे भी भारत की जो हवा है उसको दूषित माना गया है। तो भारत के कुछ सिटियों की हवा, पर विलेज लेवल की ये बात अभी तक विलेज लेवल में उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखती। विलेज में लोग क्या करते हैं, रीयूज़ करते हैं चीज़ों को। समझ लो मेरे आजूबा की बात है, उनके यहाँ एक प्लास्टिक आता था, कोई भी प्लास्टिक, तो वो क्या करते थे, उसको प्लास्टिक को फोल्ड करके दूसरे चीज़ों में उसका उपयोग करते थे ना, एक ही प्लास्टिक बार बार वो यूज़ करते थे। तो गांव वालों की एक रीयूज़ करने की वो है, टेंडेंसी है कि वो यूज़ करते हैं चीज़ों को। जैसे समझ लो हमारा जो गाय का गोबर है, गाय के गोबर का वो उपले बनाते हैं, उसको सुखा के उसका रीयूज़ करते हैं, समझ लो, और उस उपलों के ऊपर वो खाना पकाते हैं। वैसे उससे प्रदूषण तो होता है, पर वो रीयूज़ है, एक चीज़ का रीयूज़ करते हैं। गाँव में बहुत सी चीज़ें जो है, एक तो नेचुरल चीज़ों में गाँव चलता है, नेचुरलॉजी से गाँव में अच्छी तरह बैलेंस बना रहता है। और हमारे शहरों में क्या होता है कि उतना सिस्टम जो है नेचुरल सिस्टम नहीं है, गाँव जैसा ज़्यादा ज़मीन नहीं है, सब कंजस्टिव है,
और शहरों से जो टन ऑफ कचरा निकलता है, ज़्यादातर समझ लो 20% प्लास्टिक कचरा होता है। ये प्लास्टिक कचरे का हमें किस तरह रीयूज़ करना चाहिए, उसके ऊपर सोचना चाहिए। दूसरा, जो भी समझ लो, अभी शहर में तो मुझे समस्या नहीं दिखती, पर मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे वो समस्या है कि वो लोग साधारण तौर पे उसको जला देते हैं कचरा कुंडी में, या फिर कहीं और ले जाके भी जला देते हैं, पर वो समस्या वहीं पे नहीं नष्ट हो रही है, वो समस्या बढ़ती जाएंगी। और तुमको तो पता है कि एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती, वो कन्वर्ट होती रहती है। प्लास्टिक एनर्जी है, वो प्लास्टिक एनर्जी जला के वो सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इस रूप में हमारे फेफड़ों में जाती है और वो कैंसरस तत्व तैयार करती है। उससे भी ज़्यादा हमारे प्रदूषण लेवल बढ़ाती है और हमारे वातावरण में जाके ऑक्सीजन के साथ वो संपर्क करती है और हमारा ओजोन लेयर उससे कम हो रहा है। हमारे जो जीव है उनके ऊपर उसका घातक परिणाम हो रहा है। तो इस तरह जो हमारे इन्वायरमेंट को हानि हो रही है, उसका जिम्मेदार हम ही है, तो हमें उस पर कंट्रोल पाना चाहिए। तो ये वीडियो उसी लिए है, मैंने स्टिंग नहीं बोल सकते, मैंने एक वीडियो बनाया है कि किस तरह लोग जला देते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बोला था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको पूरी तरह देखिए और देखिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और मुझे इस बार एविडेंस मिला कि कौन जलाता है कचरों को, और कचरा जला के तो लोग चले जाते हैं सफाई कर्मचारी, पर वो कचरा हमारे कॉलोनी में हवा में प्रदूषण करता है और वो हवा हमको ही ब्रीथ करना पड़ता है। हमको 2-2 दिन 3-3 दिन तक वो हवा ब्रीथ करना पड़ता है। वो सब चीज़ें मैं नहीं चाहता कि वो पसरे और ज़्यादा उसका व्यापक परिणाम हमारे पर्यावरण पे और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पे पड़े। इसलिए मैंने इनिशिएटिव लिया है और मैं सोचता हूँ कि अभी क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। मैं उनके साथ बात किया, मैंने रोका उनको कि आप मत जलाइए। इसके पहले भी उनको रोका था, पर जैसे ही दिवाली आती है, दिवाली का कुछ सीज़न आता है, तो लोगों के घर में कचरा वेस्ट निकल जाता है, तो वो कचरा कुंडी में डाल देते हैं। और कचरा वेस्ट जो बीनने वाले होते हैं उनके पास इजी वे होता है कि उसको जला दो। तो उन इजी वे से जलाने के चक्कर में मुझे पता है कि ये समस्या यहीं पे हल नहीं हो रही, ये प्रदूषण हवा में जा रहा है। और हम सब लोग हवा ब्रीथ करते हैं, हमको जिस तरह पानी पीना चाहिए पीते हैं, उस तरह हम हवा ब्रीथ करते हैं और हवा से चलते हैं। हमारी हवा अगर दूषित होंगी तो ये इसका जिम्मेदार हम ही है। और उसको रोकने के लिए मैं जो भी इनिशिएटिव लेता हूँ और जो भी लेने वाला हूँ वो अच्छे ही होंगे। व्यापक तौर पे शांति से ही मैं लोगों को समझाऊंगा कि आप कचरा नहीं जलाएं। और इसी तरह जैसे मैं 2-3 सालों से अपना कैंपेन चला रहा हूँ प्रदूषण के ऊपर कि आप कचरा मत जलाइए, आप प्लास्टिक का उपयोग कम कीजिए। मैंने जगह मेरे एरिया में जो है वो फलक भी लगाए कि प्लास्टिक से क्या होता है, प्रदूषण कैसे रोका जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं आपके माध्यम से भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप भी प्लास्टिक को बैन कर दीजिए खुद से, खुद की लाइफ से। और हो सके अगर आपके घर में कुछ प्लास्टिक है भी तो उसको जलाने से बेहतर है उसको ज़मीन में गाड़ दो, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढो कि उसका रीयूज़ हो सके प्लास्टिक का। तो मेरी विनती है आपसे कि आप लोग जो है वो इसके ऊपर भी ध्यान दो और ये समस्या जो है इसको बढ़ने से रोका जाए। अभी यही इनिशिएटिव स्टेज है कि वर्ल्ड लेवल पे भी पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है और इस पॉल्यूशन को कैसे हम कम किया जाए, कम करने की कोशिश करें। और मैं जैसे युवा है जो चाहते हैं कि ये कम हो, तो वो आगे आए और कोशिश करें कि ये लोग ना करें, लोगों में इसकी अवेयरनेस आए, इसकी जन जागृति आए। ये सब आपके माध्यम से होगा। मैं आपके लिए ये मैसेज छोड़ता हूँ। ये वीडियो भी देखिए आप मेरा पूरा, और लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो है उसको भी देखिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आने वाले समस्या बहुत बड़ी है, हमारी सामाजिक समस्या है, वो बहुत सारी समस्या है जिसके ऊपर हमें बात करना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन लेना चाहिए। ये भी मेरे एक अवेयरनेस कैंपेन का ही हिस्सा है। तो धन्यवाद। काय काका
काका कहाँ है? आएंगे क्या? पूरे कॉलोनी में दिए क्या आग लगा के? पूरे कॉलोनी में लगाए क्या? हाँ, पूरे कॉलोनी में दिख रहा है धुआं। ये आग लगाने से चले जाता क्या कचरा? कचरा नहीं जाता। हाँ। लेकिन ये पन्नी जो है बगड़ी रहती है ना, इधर उधर उल्टी नहीं है। हाँ, मैं कितने बार रोकता तुमको, मत जलाओ मत जलाओ। हाँ, फिर भी जला देते तुम। बेटा एक बात बता, अगर हमको ठेकेदार बोलेगा कि भर के ले जाओ तो हम भर के ले जाएंगे ना। अगर हमको गाड़ी साथ में मिलेंगे हम तो भरेंगे इतना। हमको तो काम करना है दिन भर कहीं पे भी, ऐसा है ना। लेबर कम है और ये ज्यादा ही दिख रहा है। मैंने भी किया ना काम, है कि नहीं? स्वच्छ भारत में है ना। अभी फोटो निकाल कहाँ डालोगे? वही स्वच्छ भारत अभियान। ये ठेकेदार का है ना आदेश, जला दो करके? नहीं, ठेकेदार का आदेश नहीं है, मतलब बोलते हैं हमारे को कि झाड़ू लगाना, माचिस मिलती है जला दो, जला दे रहे। ऐसे बोलते क्या? अब एक आदमी क्या करेगा बताओ? नहीं तो वैसे तो अगर गाड़ी आती है तो हम लोग तो कचरा उठा के ले जाते थे। बहुत ज्यादा हो गया नहीं बगरा, देखो वो वहाँ तक बगराते हैं, डस्टबिन छोड़ के डालते हैं। नहीं तो डस्टबिन पे डाले तो कोई बात नहीं है, डस्टबिन के बाहर फेंक देते ना, ये ऐसा। डस्टबिन डालेंगे, डस्टबिन भरेगा तो डस्टबिन तो उठाएंगे ना फिर। अरे आंटी एक बात बताओ क्या? हाँ बोलो। तुम अच्छा काम करते पर ना जलाओ मत इसको। ये जलाने से ना अपना जो अभी अगर मैं झाड़ू लगा के बेटा इकट्ठा भी करके जाऊंगी ना तो बगर जाएगा। बगर तो जाएगा, पर इसको क्या है, उठा के एक जगह मस्त पैकी रख के उसको प्रोसेस करना पड़ता, प्लास्टिक अलग करना पड़ता और जो केयर कचरा है उसको अलग करना पड़ता। हाँ, तो ये सब अलग अलग करके। हाँ, ये देखो अभी ये पूरा प्रदूषण होगा। और ये कॉलोनी में नाना भैया बोले भाभी ऐसा मत जलाया करो। भैया मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, पर वो बात नहीं है, पर तुमको कौन बताता है? अगर हम जैसे लोग अगर बताएंगे कि कॉलोनी में मत जलाओ, तुम सुनते भी तो नहीं सुनेंगे तो हम क्या करेंगे बताओ ना। तो तुम उठा के लेके जाओ ना, जिस प्रकार गाड़ी आती, ठेका है तुम्हारा, उस हिसाब से तुम लेके जाओ। तो डस्टबिन नहीं भरा ना। अभी आएंगा ना काका से बात करता ना कि मत जलाओ करके, आएगा ना। हाँ आएगा ना। वहाँ पे भी जलाते क्या? वहाँ पे भी जलाऊंगी चाबी। अरे मत जलाओ ना, फिर क्या करूँ? बोल देना कि मना किया बोलना सूरज ने। वो वहाँ पे है बोलना, लड़का वहाँ पे रहता बोलना, उसने मना किया बोलना। नहीं, मैं कुछ ये नहीं कर रहा कि तुम अच्छा काम नहीं कर रहे, तुम सफाई करते बरसों से कर रहे हो शक्तिनगर की, पर ये क्या है, जला देने से फिर रात भर धुआं चलता है। हाँ क्या? हाँ, भी नहीं जा रहा। देखो क्या हुआ मेरे मोबाइल का। बंद चालू कर देने का। नहीं आ रहा ना नंबर भी। रुक जाओ, अभी बंद किया, अभी चालू हो जाएगा। चालू कर देना इसको। मना करते बोलना इधर वाले लोग जलाने को। हाँ चालू कर दो। हाँ चालू करो। ये पता है पेट में जाता है धुआं और फिर फेफड़ों में जाके तो सबको हमको खुद करता है ना, फिर हम जलाते तो हमको धुआं खुद। अभी बताओ, अगर ये इतना साफ दिख रहा है तो क्या मतलब है? अगर वो कचरा हवा में जा रहा है, इतना हवा दूषित कर रहा है। अपने दिल्ली में, अपने भारत में बहुत प्रदूषण हो रहा है आंटी।
मगर ये ऐसा आ जा रहा है ना, ये किसको लग गया? काट दो। लग गया ना अभी? मेरी बेटी को लगा दे तो क्या नाम है? जवाई करके बहुत देर दिन भर हो गया मेरी लड़की की बात नहीं हुई। आएंगे ना वो काका इधर? हाँ आएंगे ना, आएंगे ना, आएंगे। मैं बोलूँगी, वो भैया बोल रहे थे कि चलाओ मत, ले जाओ, है ना? ये देख सकते हैं शक्तिनगर, जहाँ पे पूरा धुआं अभी भी धधक रहा है। बुझाने वाला कब तक बुझाएगा? अभी ये शाम को रात भर उसमें पसरता रहेगा और शाम तक उसको परेशानी में डालता रहेगा। तो क्या ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद है? नहीं। मेरा कैंपेन करीबन 2-3 साल से चालू है। जब मैं स्वच्छ भारत के तौर पर इनसे जुड़ा था और तब इनको रोकता था मैं कि कचरा आप जलाइए मत, कचरे का अच्छे से व्यवस्थापन कीजिए। मैं सबरिया से भी बात किया कि कचरे का आप अच्छे से व्यवस्थापन करना शुरू कर दीजिए। पर जैसे दिवाली आती है तो कचरा ज़्यादा निकलता है घरों से और कचरे को साधारण तौर पे जला दिया जाता है और ये पूरा धुआं में मिक्स होके, ये हवा में प्रदूषित होके हमारे पूरे शक्तिनगर की वायु को और हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता हुआ हमेशा के तौर पर। आप देख सकते हैं कि एक शक्तिनगर है और यहाँ पे भी 2 कचरा कुंडी रखी है और यहाँ पे कचरे का ढेर जो है वो सुलगता हुआ दिख रहा है। और आप अगर अच्छे से देख पाओगे तो आपको दिखेगा कि ये देख सकते दोस्तों आप, ये यहाँ से धुआं निकल रहा है अभी भी। ये पूरे कॉलोनी में ये फॉग जैसा ये प्रदूषित धुआं पसर गया है। ये मेरे घर पे भी। और ये हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। अभी इसमें पानी डाल दूंगा मैं अभी। ये भी आज का ही दिन है कचरा जलाने वाला। और देख सकते हैं आप कि ये जो वातावरण दिख रहा है इसमें ये धुएं की धुंध दिख रही है। और ये दुर्गा मंदिर है WCL का। यहाँ से देखोगे तो ये बी टाइप है। तो बी टाइप में भी एक लेयर, ये देखो यहाँ पे जूम करके, ये कचरा कुंडी जो जलाई है तो ये भी प्रदूषण फेंक रही है, विषैला प्रदूषण। और ऐसा देखोगे तो ज़्यादातर जो कुंडियाँ हैं उसको जला दिया गया है कचरा सफाई करने के नाम पे। और कचरा सफाई करने की गाड़ी जा रही है तो आप देख सकते हैं। तो क्या मुझे इसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए ऐसे लगा, तो मैं सोचा पिछले वीडियो में जो बताया मैं कि मुझे प्रॉपर वीडियो एविडेंस चाहिए कि कौन जलाता है, कैसे जलाता है। तो इसके बाद मैं लोगों से पूछूंगा कि इस प्रदूषण का, इस धुएं का आपको कुछ परिणाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सूरज बागड़े, आम आदमी पार्टी सावनेर और सोशल चेंज चैनल से आपकी सेवा में। वेलकम बैक दोस्तों। ये देखो आप, अभी 6 साढ़े 6 बज रहे हैं और अभी भी धुंध की
जो प्रदूषण है वो दिख रहा है। और अभी भी ये धुआं छोड़ ही रहा है। तकरीबन 1-2 घंटे हो गए। अरे काका ये देखो कर कितना धुआं, अभी शाम तक देखो कितना धुआं होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं, वो अभी 5 मिनट में बंद हो जाएगा। होगा क्या? और उड़ जाएगा क्या? उड़ जाएगा, वो खत्म ही हो जाता है ना। डस्टबिन में थोड़ी क्या रहता है उसमें। अपन जो कागज डालते हैं वो कागज ही रहता अरे है। काका पर तुम देखो ना कितना धुआं है। अभी ये धुआं यहीं पे रहता है और 8-8 बजे तक रहता है। नहीं नहीं, मैं हाँ? अभी उसको बंद करा देता हूँ। कैसे? वो क्या लगता है उसको झाड़ दिए बंद हो गया। अपन ने काम किए ना उसमें स्वच्छ भारत में, तब से मैं बता रहा हूँ ना कि ये धुआं मत जलाओ मत जलाओ मत जलाओ। हाँ? नहीं तो वो काका नहीं क्या, उसको कोरोना हुआ था। हाँ वो वहाँ पे एक बागड़े काका है, हाँ, उसको कोरोना हुआ था तो उसको परेशानी होती है। नहीं नहीं, मैं देख लेता हूँ। मेरे को भी परेशानी होती है, मैं देख लेता हूँ, अभी कर देता हूँ। है ना?